स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम लोग हिंदी की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें जो है आज हम वाक्य खंड का जो है एक शब्द, जो वाक्य कहते हैं नहीं, एक अनेकार्थी के एक अर्थी मतलब एक शब्द जो होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हिंदी की जितनी भी चीज़ें दी जा रही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वासुदेव नंदन जी की बुक से ये करवाया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से क्वेश्चन हूबहू आयोग जो है उठा लेता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, जितनी भी चीज़ें दी गई हैं आप लोग इतना करके जाइएगा। और पहले से तो आप लोग पढ़ा ही होगा हिंदी, तो अच्छा करेंगे आप लोग एग्ज़ाम में। तो देखते हैं, चक्रपाणी जिसको कहते हैं, जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको चक्रपाणी कहते हैं। या फिर जिसके पाड़ी में वज्र हो, पाड़ी मतलब हाथ होता है, तो उस तरह से जिसके पाड़ी में वज्र है तो उसको वज्रपाणी कहते हैं। वज्रपाणी कौन होता है, इंद्र होता है। इसे में आपको जो है क्या मिल जाएगा, आपको साथ ही में पर्यायवाची भी याद होती जाएगी। वज्रपाणी किसको कहते हैं, इंद्र को कहते हैं। और चक्रपाणी किसको कहते हैं, विष्णु को कहते हैं। नेक्स्ट है विष्णु जी को। नेक्स्ट है जिसके पाड़ी में बीड़ा है उसको क्या जो है क्या कहते हैं उनको, तो जो है बीड़ा पाड़ी कहते हैं, सरस्वती जी हैं। और जिसके 4 भुजाएं हैं उनको चतुर्भुज कहते हैं। जिसके 10 आनन हैं उसको दशानन रावण को कहते हैं। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसको अतिथि कहते हैं। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके समान दूसरा कोई ना हो या द्वितीय नहीं हो तो उसको अद्वितीय कहते हैं। जिसके पार देखा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, उसको पारदर्शक बोलते हैं। जिसके पार देखा जा सके उसको पारदर्शक बोलते हैं। जिसके पार देखा ना जा सके उसको अपारदर्शक कहते हैं। और जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, निर्मम बोलते हैं। जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम, ये देखिए ममता से निर्मम बना है, ममता से है। और जिसके हृदय में दया नहीं उसको निर्दय बोलते हैं। जैसे दया निर्दय, देखो दादा से ये सब वो करके, नहीं तो आप लोग जिसके हृदय में ममता नहीं को दया में और दया नहीं को, इसको गलत मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ममता से निर्मम बनेगा सब और दया से निर्दय बनेगा। याद रखिएगा कि जिसके दया नहीं है तो वो हो जाएगा निर्दय, और जिसकी ममता नहीं है वो हो जाएगा निर्मम। नेक्स्ट है जिस जानने की इच्छा जिज्ञासा हो जाएगी। जिसकी ग्रीवा सुंदर उसको शीघ्रीव कहते हैं। जो भू को धारण करता है उसको भूधर कहते हैं। जिसके 2 पैर है उसको द्विपद कहते हैं। जो सर्व शक्ति संपन्न है उसको क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं। और जिसके 4 पद हों उसको चतुष्पद कहते हैं। जिसका कोई ना हो उसको अनाथ कहते हैं। और जिससे भय नहीं हो उसको निर्भीक या निर्भय बोलते हैं। और जिसे ईश्वर या वेद में जो है विश्वास नहीं उसको नास्तिक बोलते हैं। और जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो वो आस्तिक बोलते हैं। 2 बार जन्म लेने वालों को क्या कहते हैं, द्विज बोलते हैं। और नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु नहीं उसको नहीं जन्मा हो तो उसको क्या बोलेंगे, अजात शत्रु बोलेंगे। जिसका पति मर गया उसको विधवा बोलेंगे। जिसका पति जीवित हो उसको सधवा बोलेंगे। जल में जन्मने वाला जलज हो जाएगा। अंड से जो जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। जिसका जन्म अनु पीछे हुआ हो तो वो अनुज हो जाएगा। जिसका जन्म आगे हुआ अग्रज हो जाएगा। छोटे भाई बड़े भाई को कहते हैं। जिसका कारण पृथ्वी जिसके कारण पृथ्वी या जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसको क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। जिसका निवारण नहीं किया जा सकता उसको अनिवार्य कहते हैं। साहित्य रचना साहित्य सेवा से संबंध साहित्यिक हो जाएगा। जिसकी उपमा ना हो उसको अनुपमेय कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने के लिए दुराग्रह हो जाएगा। जो कहा ना जा सके अकथनीय हो जाएगा। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंतनीय अचिंत्य हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो कम जानता हो अल्प जानता है उसको अल्पज्ञ कहेंगे। जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ कहेंगे। जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहेंगे। अज्ञ से ही क्या बनता है, अज्ञ से ही ज्ञानी जोड़ करके इसमें ये क्या होता है, ये क्या है, इसमें कौन सा है, ये उपसर्ग लगा है। जो आगे लगता है उसको उपसर्ग, जो पीछे लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो उपसर्ग, अज्ञ में उपसर्ग लगा ज्ञानी तो हो जाएगा अज्ञानी। तो आगे जो है, तो जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं। और उसके बाद जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहेंगे। जो आगे की सोचता हो तो उसको अग्रसोची कहेंगे। जो नया आया हुआ हो उसको नवागंतुक कहेंगे। जो भू के गर्भ से भीतर का हाल जानता हो उसको भूगर्भ वेता कहते हैं। बीता हुआ अतीत होता है। स्वेद से मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको कृतज्ञ, और जो नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं। और विष्णु का उपासक या विष्णु संबंध क्या हो जाएगा, वैष्णव हो जाएगा। शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंधित शाक्त हो जाएगा।
शिव का उपासक या शिव से संबंध सेव हो जाएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कुलीन कहते हैं, और जो सब में व्याप्त हो उसको सर्वव्यापी कहेंगे। जो किसी की और प्रति से है तो प्रतिनिधि हो जाएगा, गिरा हुआ पतित हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसको वाचल कहते हैं, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय हो जाएगा, अवश्य होने वाला अवसंभावी हो जाएगा। और जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो स्त्रीण हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो उसको कर्तव्यच्युत कहते हैं। और जो क्षमा पाने अलायक है उसको क्षम्य कहते हैं। जो बात वर्णन के अतीत है बाहर है उसको वर्णातीत कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके आसूर पश्चा हो जाएगी। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसको निर्वार कहते हैं। प्रवास करने वाला विदेश में प्रवासी हो जाएगा। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य आलक्ष्य कहेंगे। जो वचन से परे हो वचनातीत हो जाएगा। जो कहा गया हो कथित हो जाएगा। भविष्य में होने वाला भावी हो जाएगा। जो सरों में जन्मता हो उसको जो सरों से जन्मता हो उसको सरचीज कहते हैं। और नेक्स्ट है अतिशय अति बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला उसको क्या कहते हैं अतिशयोक्त। अतिशयोक्त आप लोग गलती मत करिएगा, ऐसे लिखा जाता, बहुत जगह कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से लिखा रहेगा अतिशयोक्ति, लेकिन इसमें पूरा सार रहता है। यहाँ पे देखो सही लिखा है। तो अतिशयोक्ति या अतियुक्ति कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहता है। जो नहीं हो सकता उसको असंभव कहते हैं। मिष्ट या मधुर भाषण करने वाला मिष्टभाषी होता है। जो मुकदमा लड़ता रहता है मुकदमेबाज होता है। जो आमिष मांस नहीं खाता उसको निरामिष कहते हैं। जो देने योग्य उसको देय कहते हैं। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसको साक्षर कहते हैं। जो पहरा देता है उसको प्रहरी कहते हैं। बुरा का आग्रह करने वाला दुराग्रह होता है। जो आग्रह सत्य हो उसको असत्याग्रह कहते हैं। जो दूसरों का भला करता है उसको परार्थी बोलते हैं। जो खुद का भला चाहने वाला होता है उसको स्वार्थी बोलते हैं। जो अल्प बोलने वाला होता है अल्पभाषी होता है। जो मुकदमा दायर करता है उसको वादी या मुद्दई बोलते हैं। और जिस पर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको इसमें तो नहीं दिया, मुकदमा दायर करता है उसको वादी बोलते हैं। और जो अश्व घोड़े का आरोही सवार हो उसको अश्वारोही कहते हैं। पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक होता है। आशा से आशातीत हो जाएगा। जो संगीत जानता हो संगीतज्ञ हो जाएगा। और जो कला जानता हो या कला की रचना करता हो कलाविद या कलाकार हो जाएगा। जो पर मतलब दूसरे के ऊपर अधीन उसको पराधीन कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है उसको प्रियदर्शी कहते हैं। आया हुआ को क्या कहते हैं, आगत कहते हैं। और जो लौट कर आया हुआ उसको प्रत्यागत कहते हैं। जो कि आया हुआ तो आगत कहेंगे, और जो लौट कर आया हुआ उसको प्रत्यागत कहेंगे। जो जन्म से अंधा हो उसको जन्मांध कहेंगे। जो पोत जहाज युद्ध का हो उसको युद्धपोत कहेंगे। जो चक्र धारण करता हो चक्रधर होगा। जो नष्ट होने वाला है उसको नश्वर कहेंगे। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, दुर्लभ या दुष्प्राय बोलते हैं। जो बहुत कठिन नेक्स्ट है लोक का तो लौकिक हो जाएगा। परलोक का पारलौकिक हो जाएगा। आँखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए, आँखों के परे क्या होगा, परोक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने परिवार के साथ सपरिवार हो जाएगा। नेक्स्ट है जो स्त्री कविता रचती हो उसको कवयित्री कहते हैं। जो पुरुष कविता रचता है उसको कवि कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करे उसको अभिनेता कहते हैं। जो दूसरे से ईर्ष्या करता है उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। और जो शत्रु की हत्या करता है उसको शत्रुघ्न कहते हैं। जो मांस खाता हो उसको मांसाहारी कहते हैं। जो शाक आहार करता है उसको शाकाहारी। जो फल का आहार करता है उसको फलाहारी। जो पिता की हत्या करे उसको पितृहंता कहते हैं। जो माता की हत्या करे उसको मातृहंता कहते हैं। निशा में विचरण करने वाला मतलब निशा मतलब रात्रि में जो विचरण करता है उसको क्या कहते हैं, निशाचर कहते हैं। निशाचर किसको बोलते हैं, तो दैत्य को बोलते हैं। जो नभ आकाश में चलता हो उसको क्या कहते हैं, उसको नभचर बोलते हैं, खेचर बोलते हैं। जो गृह बसाकर रहने वाला हो उसको क्या कहते हैं, उसको गृहस्थ बोलते हैं। कार्य करने वाला कार्यकर्ता होता है। जो विज्ञान जानता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं। हत्या करने वाले को क्या कहते हैं, हत्यारा कहते हैं। और जो द्वार की रक्षा पालन करता है उसको द्वारपाल कहते हैं। जो शास्त्र जानता है उसको शास्त्रज्ञ कहते हैं। बिना वेतन के अवैतनिक होता है। और बिना अंकुश का निरंकुश कहते हैं उसको। जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण कहते हैं, ना कि व्याकरणी को उसमें दिया रहेगा, गलत हो जाएगा। व्याकरण होता है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर बार। बिक्री करने वालों को क्या कहते हैं, विक्रेता कहते हैं। हृदय का विदारक करने वाला उसको हृदय विदारक कहते हैं। झूठ बोलने वाले को झूठा बोलते हैं। धन देने वाले व्यक्ति को व्यक्ति या देवता को धनेद या कुबेर कहते हैं। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ होता है। गगन आकाश या गगन को चूमने वाला गगनचुंबी या आकाशचुंबी या गगनचुंबी हो जाएगा। आलोचना करने वाला आलोचक होता है। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। जो विधि का
कानून, ये विधि या कानून को जानता है उसको अवैध या गैर कानूनी, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध या गैर कानूनी कहते हैं। और जो विधि मतलब समक्ष हो उसको वैध कहेंगे, मतलब जैसे जो विधि को मानता हो, जो विधि के विरुद्ध ना उसको वैध कहेंगे। वह स्थान जहाँ मुर्दे जला जाते हैं उसको शमशान कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो उसको सापत्निक, और वह स्त्री जिसके पति जिसे मतलब छोड़ दिया हो उसको प्रत्यक्ता कहते हैं। जो लोक में संभव ना हो उसको अलौकिक कहते हैं। नेक्स्ट है जो मन को हर ले उसको मनोहर कहते हैं। और पाद से मस्तक तक, मतलब सर से पैर तक क्या आपाद मस्तक कहते हैं। पैर से सर तक क्या बोलते हैं, आपाद मस्तक बोलते हैं। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति हो जाएगा, सबसे प्रिय प्रियतम हो जाएगा। क्षण भर में भंग या नष्ट होने वाला क्षणभंगुर हो जाएगा। जिस पर विश्वास किया गया वो विश्वस्त हो जाएगा। ग्राम का क्या होता है, ग्रामीण हो जाएगा। और नगर का नागरिक हो जाएगा। याचना करने वाला याचक हो जाएगा। देखने योग्य दर्शनीय या द्रष्टव्य हो जाएगा। और पूछने योग्य क्या कहते हैं, तो पूछने योग्य पृष्ठव्य हो जाएगा। करने योग्य को करड़ी या कर्तव्य हो जाएगा। पूजने योग्य पूजनीय हो जाएगा या पूज्य हो जाएगा। पूजनीय ये गलत शब्द है, ये गलत होता है। क्या होता है, पूजनीय होता है या पूज्य होता है। और सुनने योग्य को श्रवणीय या श्रव्य कहेंगे। विधि द्वारा प्रदत्त या प्राप्त विधि प्राप्त हो जाएगा। तर्क के द्वारा जो सम्मत हो उसको तर्क सम्मत कहते हैं। पढ़ने योग्य को पठनीय या पाठ्य कहते हैं। आलोचना के योग्य को आलोच्य कहते हैं। जिसे नहीं जीता जा सके उसको अजेय कहते हैं। जो खाने योग्य को खाद्य कहते हैं। नहीं खाने योग्य को अखाद्य कहते हैं। विश्वास के योग्य को विश्वसनीय कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय कहते हैं। और आदि से अंत तक अधोपांत होता है। दाव जंगल का या अनल आग दवानल होता है। जो राजगद्दी का अधिकारी को युवराज कहते हैं। पत्ते की बनी हुई कुटी को पड़कुटी कहते हैं। बिना आयास परिश्रम के अनायास होता है। जो दायर मुकदमे के प्रतिवादी करे उसको प्रतिवादी कहते हैं। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसको प्रतिवादी बोलते हैं। जो अभी अभी जन्म लिया उसको नवजात कहते हैं। रात और संध्या के बीच की वेला को गोधूल वेला कहते हैं। और जहाँ तक सद सके उसको यथासाध्य कहते हैं। वृष्टि का अभाव, जहाँ पर मतलब वर्षा ना हुई हो उसको अनावृष्टि कहते हैं। अत्यधिक वृष्टि, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई उसको अतिवृष्टि कहते हैं। पुत्र की वधू को क्या कहते हैं, पुत्र वधू कहते हैं। पुत्र का पुत्र पौत्र होता है। दिन पर दिन दिनानुदिन, ये इम्पोर्टेंट है, दिन पर दिन दिनानुदिन होता है। नेक्स्ट है जो मापा ना जा सके अपरमेय या अपरमित होता है। जो परमेय या प्रमाण से सिद्ध ना हो तो अपरमेय होता है। देखो अपरमेय और अपरिमेय में अंतर देखिएगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसको अपरमेय होता है। और जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं। जो इच्छा के अधीन हो इच्छाधीन या ऐच्छिक हो जाएगा। और जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसका स्थापन्य कहते हैं। जो पीने योग्य उसको पेय कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ स्थानांतरित हो जाएगा। जीतने की इच्छा जिज्ञासा हो जाएगी। लाभ की इच्छा लिप्सा हो जाएगी। और खाने की इच्छा बुभुक्षा हो जाएगी। मरण तक आमरण हो जाएगा। और जीवन भर आजीवन हो जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक वर्ड क्या होता है, क्या हो जाएगा, निर्मिमेश हो जाएगा। निर्मेश हो जाएगा या आपलक हो जाएगा। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग स्पर्धा। और कर्म के अनुसार यथाक्रम हो जाएगा। और जो सब बाएं हाथ से साधा हुआ हो तो उसको सब्यसाची कहते हैं। मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाद होता है। जो स्त्री को कोई संतान ना हो उसको बंध्या या बांझ कहते हैं। एक समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर होता है, बहन या भाई। तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट जो वासुदेव नंदन जी की बुक में था तो वो आप लोग को करवाया गया। अनेक शब्दों के एक शब्द, अच्छे से आप लोग इसको देख के जाइएगा। और आप लोग अच्छे से, आशा करते हैं आप अच्छा एग्ज़ाम हो सबका और सभी लोग सिलेक्शन लें। तो बस इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।